जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं इंसेंट हिस्ट्री में का लास्ट क्लास आज कर रहे हैं। ठीक है, आज के क्लास के बाद आपको क्या होगा, इंसेंट हिस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कुछ कुछ चीजें बची हुई हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसमें आपको क्या करेंगे, आपको उसके साथ किया जाएगा कि देखिए होता क्या है। बच्चों को लगता है कि सर ये चीज छोड़ के चल रहे हैं, छोड़ के नहीं चल रहे हैं। आप लोग का जो चीज का तैयारी है, वन डे का आप लोग तैयारी करते हैं, तो उसमें जो पूछा जाता है जिस चैप्टर से, उस चैप्टर को हम लोग को क्या करना है, मेहनत करना है। बहुत सारे चैप्टर से पूछा नहीं जाता है। जैसे अभी हम लोग को बताए थे एएसआई स्टेनो का एग्जाम था। ठीक है, एएसआई स्टेनो का एग्जाम था। आज से पहले 2 एग्जाम हम खुद बैठे हुए थे। ठीक है, दोनों में क्वालिफाई किए थे। तो होता क्या, उस समय जो एग्जाम पूछा जाता, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये सब पूछा जाता था। लेकिन अब क्या क्या हिस्ट्री में भी थोड़ा मॉडिटेट थी, क्वेश्चन को अच्छा कर दिया, हाई लेवल कर दिया। जो चैप्टर से लोगों को लगता था नहीं पूछा जाता, उस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, और साथ ही क्या किया, करेंट से जुड़ा हुआ, बिहार से जुड़ा हुआ हिस्ट्री पे ज्यादा जोर देने लगा है। जैसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बिहार से जुड़े हुए राजेंद्र बाबू आ जाएंगे, जयप्रकाश नारायण आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वीर कुंवर सिंह आ जाएंगे, 1857 पढ़ेंगे तो। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह आ जाएगा। तो इस सब के बारे में, जैसे आप क्या कहते हैं, लोटा जो हुआ था, आंदोलन हुआ, तो उसके बारे में हम लोग को देखना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में चौकीदारी प्रथा आया था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये छोटे छोटे, उसके बाद बहुत सारे क्या कहते हैं, जनजातीय विद्रोह हो गए जो बिहार के पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ। बहुत सारे आपको क्या कहते हैं, सूफी आंदोलन से भी 1-2 बिहार से जुड़े हुए हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग को क्या मिलता है, बिहार से जुड़े हुए जितने भी हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम लोग अभी इंसेंट पढ़े, इंसेंट में हम लोगों ने क्या किया था, बिहार से जुड़े हुए 1-2 राजवंश हैं जिनको हमने अभी छोड़ दिया था। उसको क्या करना, जब बिहार पढ़ेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे सेन वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको वहां से उठाएंगे। ठीक है, तो इस सबको पढ़ना है। और साथ ही हम लोग को क्या करना है, बिहार से अब जब जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो बिहार का क्या करेंगे, जिला दर्शन जब करवाएंगे तो उसमें बिहार से जुड़ा हुआ आपको सारे करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाएंगे। अब होता क्या है, जैसे अभी बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको यहाँ क्या कहते हैं, मखाना अनुसंधान केंद्र है, तो उसकी स्थापना कब हुई, ये हिस्ट्री का ही क्वेश्चन आता है। जैसे आपको बरौनी रिफाइनरी के बारे में पूछ दिया, वो हिस्ट्री से मतलब जुड़ा हुआ इसका इतिहास के बारे में पूछ देता है, ये सब पूछा जाता है। जैसे आपको चंपारण सत्याग्रह के बारे से डीपली पूछ देता है, जो गांधी जी कब किस स्टेशन में उतरे थे, कहाँ से कहाँ गए थे, कौन से ट्रेन से गए थे, तो ये क्वेश्चन एक अलग लेवल से पूछ देता है। तो सब पे हमको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री में हर चीज पे, मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग को क्या करना है, डेट पे, दिनांक पे ध्यान देना है। ठीक है, इस पे एकदम दिनांक पे ध्यान देना, दिनांक आपको क्या करना है, पूरी तरह से रटना है। साथ ही आज का क्लास जो चलेगा 10 से 15 मिनट का क्लास ही है। 2-3 राजवंशों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक चोल वंश के बारे में, इसके बारे में कुछ जानकारी पीछे क्लास में ले लिए थे, उसका चोल, पाल और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हमें देखना। साथ ही जितने भी मंदिर हैं, जितने भी शासन कौन हुए थे, शासक के जिन मंदिर हुए, पुस्तकें हुए, और कौन कौन से उपाधि धारण किए थे, इसके बारे में हम लोग को क्या हुआ, पीपीटी डाले हुए हैं, जो आप लोग को क्या होगा, आपको पढ़ने में सुविधा होगी। साथ ही हम लोगों ने जो भी जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, सैंधव सभ्यता से लेके, साक्ष्य से लेके सैंधव सभ्यता हो गए, बौद्ध जैन हो गए, ठीक है, शैव वैष्णव हो गया, या मौर्य वंश होंगे। मौर्य वंश से पहले जितने भी 3 राजवंशों के बारे में, मौर्य वंश के बाद 2 राजवंशों के बारे में, गुप्त के बारे में पढ़े, सबके बारे में जितने भी हम पढ़े हैं, तो उसको हम लोग को क्या करना है, उसको एक शॉर्ट नोट बनाना है। ठीक है, कौन से राजा, उसके शासनकाल में क्या हुआ, इसको भी ध्यान रखना। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों ने पिछले क्लास में आपसे पूछा था कहाँ से शुरू किया जाए, 1857 से शुरू किया जाए। आप लोगों ने मैसेज नहीं किया, आप लोग देखिए और मैसेज कीजिए। ठीक, 1857 से शुरू किया जाए, या आप कहिएगा तो यूरोपीय आगमन से शुरू करें, या जितने भी आसाम हो गया, या क्या कहते हैं, मैसूर अली के बारे में हम लोग देखना है, मैसूर के बारे में देखना है, या सिखों के बारे में देखना है, मराठाओं के बारे में देखना है, या बंगाल के बारे में पढ़ना है, तो आपको बताना है कहाँ से शुरू करें। ठीक है, नहीं तो हम लोग 1800 हम जो शुरू करते हैं 1857 से करते हैं, क्योंकि 1857 जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से ज़्यादा आपको बीपीएससी से लेकर हर एग्जाम में पूछा जाता है। वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से कौन से नेतृत्व किए और किस गवर्नर ने, किस सेनापति ने क्या कहते हैं,
कर्नल ने इसको दबाया था, इसके बारे में पूछा जाता है। जैसे आप लोगों को पूछा जाएगा जो मतलब इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहे थे 1857 का, पूछ दिया जाए असम से कौन कर रहे थे, पूछ दिया जाए हरियाणा से कौन कर रहे थे, बिहार में दानापुर से कौन कर रहे थे, पटना से कौन कर रहे थे, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है और इसकी जानकारियां लेना है। ठीक है, तो यहाँ से जो 1857 जो है आपको बीपीएससी के मेन का जो क्लास चलता है उसका भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जब ये हम पढ़ेंगे तो बड़े आराम से पढ़ेंगे, धरफा नहीं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या किया, बहुत तेजी से चले थे, इसमें नहीं, इसमें आपको समझते चलना है। ठीक है, साथ ही 2-3 पुस्तकें हैं जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, 1 डे एग्जाम कर रहे हैं तो लुसेंट को आपको एकदम लेना है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेना ही है। साथ ही हम लोग जो क्लास कर रहे हैं उसका पीपीटी निकाल के आप उसको, और साथ ही एक्स्ट्रा जो फैक्ट बोल रहे हैं उसको क्या करना है, वीडियो रोक के आपको कर लेना है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या करते थे, बोर्ड आपको नहीं छोड़ते थे और साथ तेजी से हम पढ़ते हुए निकलते हैं। लेकिन अब जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, आपके लिए जगह छोड़ देंगे, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आपके किसी भी एग्जाम में ज़्यादा वेटेज रहता है, इसलिए हमको करना है। और साथ ही हम लोग बहुत ही जल्द आपके इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पॉलिटी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलिटी शुरू होगा तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा और साथ ही पॉलिटी भी शुरू होगा। ठीक है, उधर आपको डेली करंट अफेयर चल ही रही है, चल ही रहा है, और साथ ही आपको क्या किया जाएगा, आर के गुप्ता सर आपको जल्द ही क्या करेंगे, मैथ के साथ रीजनिंग भी शुरू करेंगे। ठीक, आपको धीरे धीरे करके आप साइंस के टीचर भी खोजे जा रहे हैं, आपको साइंस के भी टीचर भी आएंगे जो साइंस के लिए आपको क्या करें, रेलवे के लिए आपको बहुत ही अच्छा से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अपना आज का क्लास जो है उसको सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे चीज़ों पे बातें करेंगे, बहुत सारे एग्जामों पे आप बातें करेंगे। और आप लोग का जो भी क्वेश्चन है आपको क्या कीजिए, मैसेज करके हमसे पूछते रहिए, तो हम क्या करेंगे आपको बताएंगे। और साथ ही आपको क्लास कैसा लगा, देखिए ऐसा नहीं फीडबैक आपको पॉजिटिव ही देना है। अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रहा, होता है कभी कभी इस वीडियो आपको सही से नहीं दिख रहा तो उसके बारे में बोलना है, सर वीडियो नहीं दिख रहा था, वीडियो झलमला रहा था, सर इस क्लास को फिर से आपको करना पड़ेगा, या आपका जो बोलते हैं वो समझ में नहीं आता है। तो कोई भी क्वेश्चन देखिए, आपके मैसेज से आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे उससे मेरा क्या होगा, हम मोटिवेट होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। तो क्या करना है, उस पर ध्यान देना है। और ठीक है, और साथ ही क्लास को बढ़ाइए। क्लास जब तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे मेरे साथ, तब ना हमको पढ़ाने का मन करेगा, नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे बच्चे जुड़ रहे हैं और बच्चे मेरे बातों को समझ रहे हैं और बच्चे को इससे फायदा हो रहा है। जब तक देखिए कोई भी किसी भी क्लास को हम देखते हैं, कोई भी क्लास ले ले, आप ₹1,00,000 की ले लें या ₹2 की ले लें, उससे मतलब नहीं है। जब हम क्लास लेंगे, कोई जो भी टीचर पढ़ा रहा है अगर आपको सही ढंग से समझा नहीं पा रहा है तो क्लास देखने से कोई फायदा नहीं है। वो कितने बड़े टीचर हैं, वो अपने घर में टीचर है, कोई भी बड़े टीचर है वो उससे टीचर से मतलब नहीं है। जो टीचर आपको समझा दे रहा है वही बड़ा टीचर है, वो कोई भी टीचर है। हम किसी टीचर के विशेष नहीं बोलेंगे ये टीचर अच्छे हैं ये टीचर खराब है, उसे नहीं। हाँ, दूसरा चीज़, क्लास ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या करना है, खुद सेल्फ स्टडी पे काम करना है। जैसे मान लीजिए हम आज चोल पढ़ाएं, ठीक है, तो आपको पता होगा ये इस चैप्टर के बाद ये चोल चलेगा, तो आपको क्या करना था, चोल पढ़ के आना था, पाल पढ़ के आना, गुर्जर प्रतिहार पढ़ के आना था। उससे क्या होगा, जब आपको समझ में अच्छा आएगा, सर कहाँ क्या समझा रहे हैं, सर कहाँ से बोल रहे, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको समझ में आएगा और ये क्या होगा, आपके लिए फायदा होगा। साथ ही होता क्या है, जब बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर नहीं ध्यान रखते हैं, इससे क्या होता है, बच्चे को पता ही नहीं रहता कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। शिक्षक आपको कितना गाइड करेंगे, शिक्षक आपको गाइड ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको क्या करना, हम बार बार बोलते हैं तो प्रीवियस ईयर मारते रहना, या कहीं जहाँ है ऑनलाइन कहीं सेट चलता है ऑनलाइन पकड़ लीजिए, या आपको ऑफलाइन कहीं सेट चल रहा है तो सेट पकड़िए। सेट पकड़ने के बाद आप जब सेट मारिएगा तो आपको सही ढंग से पता चलेगा कौन से चैप्टर में मेरा कितना पकड़ है। ठीक है, और एग्जाम का जब समय आए तो सेट मारते रहना। जैसे आपको पता होगा कल से स्टेनोग्राफर बेल्ट्रॉन वाले का एग्जाम है, स्टेनोग्राफर वाले का, ठीक है, साथ ही बीएसएससी स्टेनोग्राफर भी देने वाली और CGL-4 भी देने वाली है, और टीचर का जो Tier 4 भी आने वाला है। ठीक है, तो हम मेरा जो क्लास चल रहा है हिस्ट्री में वो आपको टीचर वाले को भी फायदा होगा। ऐसा नहीं है टीचर वाले के लिए नहीं है, टीचर वाले इसमें नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है, टीचर वाले के लिए फायदा होगा। और पॉलिटी भी जो चलेगा टीचर वाले के लिए ही चलेगा। ठीक है, साथ ही बीपीएससी पीटी जो 71वां देंगे 72वां देंगे उनके लिए भी पीटी के लिए बहुत ही सफिशिएंट बैच है। मेंस के लिए नहीं है, हम नहीं बोलेंगे मेंस के लिए है। और बीएसएससी हाँ दरोगा के लिए, दरोगा में होता क्या है, दरोगा में हम जो बता रहे हैं उसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, कुछ नोट्स आप लोग के लिए तैयार करेंगे हैंड रिटन, और आपको दिया जाएगा। कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ठीक है, वो नोट्स आपको फॉलो करना है। ठीक है, साथ ही बहुत सारे टीचर पटना में है जो अपने कहते हैं इतने बच्चे लाए, तो ठीक है, अच्छी है जो भी नोट्स। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी क्लास कीजिए तो एक ही क्लास कीजिए, उसी पुस्तक को बार बार पढ़िए। जैसे आप लुसेंट पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए किसी
इंस्टीट्यूट का बुक पढ़ रहा है, क्वेश्चन बैंक पढ़ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, बार बार पढ़ना है। ठीक है, उसको 20 बार पढ़ना है। जितने बार पढ़िएगा उतना बार आपको उसमें नया चीज लगेगा। ठीक है, जैसे लुसेंट पढ़िएगा ना, जब ऑब्जेक्टिव लुसेंट या सब्जेक्टिव लुसेंट, जब लुसेंट पढ़िएगा तो आपको पहला बार पढ़िएगा तो लगेगा सब आता है, दूसरा बार पढ़िएगा तो कहेगा लगेगा नहीं ये चीज तो नया है। ठीक है, तो हम जब लुसेंट पढ़ते थे तो 8 बार 9 बार पढ़ते थे। जैसे पॉलिटी के लिए अभी पुस्तक है, आप जैसे राज मिश्रा सर का भी पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम का भी पॉलिटी पढ़ सकते हैं, और एम लक्ष्मीकांत तो जानते ही, उसमें उसका कोई जोड़ ही नहीं है, तो एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वनडे एग्जाम के लिए एम लक्ष्मीकांत पुस्तक उतनी सफिशिएंट नहीं। हाँ, लेकिन पॉलिटी के बारे में जानना है, और पॉलिटी आपको, पॉलिटी की जानकारियां सभी को होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटी की जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अभी की जो भारतीय कानून व्यवस्था की जो परिदृश्य है, या जो हमारे शासन प्रशासन और जो हमारी सरकार की नेतृत्व करता है, उनकी जो रवैया है, इसके लिए हमको क्या होता है, कानून की जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे अभी देख लीजिए, अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है बीपीएससी पे। ठीक है, बीपीएससी एग्जाम लिए बच्चा उसका विरोध कर रहा है, साथ में कुछ शिक्षक भी विरोध कर रहे हैं। चलिए ठीक है, शिक्षक विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, बच्चा भी विरोध कर रहा है, वो बीपीएससी कर रहा है। लेकिन कहीं कहीं से लगता क्या है, कभी सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो क्या करते हैं, शिक्षक के विरोध में अपना स्टेटमेंट देते हैं, जो हम आपका इंस्टीट्यूट कोचिंग का जो नियम कानून है, ये है वो है, कोचिंग चलाने का आपके पास लाइसेंस है, ये सब चीज़ गलत है। आपके ऊपर तो वो उंगली नहीं उठा रहा है ना, वो किसी संस्था पे उंगली उठा रहा है। बीपीएससी पर क्यों नहीं उंगली उठाए? आप बीपीएससी को जो आप अध्यक्ष चुन के रखे हैं, उस अध्यक्ष पर ऑलरेडी 400 करोड़ का क्या है, घूस लेने का थी है, मुकदमा चल रहा है। आप क्यों रखे उसको? क्या जरूरत है? बिहार में आपको पता होगा, बिहार जो है भारत में सेकेंड लार्जेस्ट आईएएस आईपीएस देता है, तो हम क्यों गुजरात कैडेट को यहाँ बना कर रखे हुए? बिहार में ईमानदार लोगों की कमी हो गई है क्या? ठीक है, तो ये सब पर ध्यान रखना है। चलिए आज हम अपना क्लास देखते हैं। अब जब हम आ रहे हैं चोल वंश के बारे में। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक जो थे विजयालय थे। ठीक है, और इनकी राजधानी कहाँ थी? तंजावुर, ये याद रखना है। ठीक है, चोल विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी। और उसके बाद आते हैं इसके जो सेकंड शासक थे परांतक, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण थी? मदुरई कौंड की उपाधि धारण की थी। और बेल्लूर के युद्ध कब हुआ था? 915 ईस्वी में पांड्य और श्रीलंका के मध्य हुआ। संयुक्त सेना को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। किसने? परांतक प्रथम ने पराजित किया था। उसके बाद आते हैं 949 ईस्वी में तोलक्कम का युद्ध हुआ था, और कृष्ण तृतीया इसमें क्या किए थे? पार्ट लिए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं, ये दो चोल शासक बहुत ही महान शासक थे। ठीक है, एक राज प्रथम और दूसरे राजेंद्र प्रथम। इन्होंने क्या किया था? श्रीलंका के पे विजय प्राप्त किया था, लेकिन संपूर्ण श्रीलंका पे विजय प्राप्त नहीं किया था, ये हम पीछे देख चुके थे। श्रीलंका में विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या किया था? वहां एक शिव मंदिर की निर्माण करवाई थी, और तंजावुर में इन्होंने वृद्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का क्या किया था? निर्माण कराया था। और ये किस भगवान से जुड़ा हुआ? भगवान शिव से जुड़े हुए मंदिर है। राजा प्रथम के काल में एक दूत मंडल कहाँ गया था? चीन गया था, याद रखना है। किसके काल में एक दूत मंडल चीन गया था? राजराज प्रथम के काल में। ठीक है, राजेंद्र प्रथम इन्होंने संपूर्ण क्या किया था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, और साथ ही इन्हें कहा गया था दक्षिण का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। और इन्होंने, इनके समय में चोल वंश का जो शक्ति था वो क्या था? अपने चरम उत्कर्ष पर था। ठीक है, ये संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार किए थे, और उत्तर पूर्व भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था, और गंगा जल लाने हेतु। पूछता है, उत्तर पूर्व भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था किस कारण? ये जो क्या कहते हैं मिलान करने वाला जगह, तो उसके गंगा जल लाने हेतु। उसके बाद आते हैं, देखते हैं पाल शासक महिपाल को इन्होंने हराया था। ठीक है, पाल शासक महिपाल को इन्होंने हराया था, और गंगई कोंड चोल नाम की इन्होंने क्या था? उपाधि धारण की थी, और गंगई कोंड चोलम नामक इन्होंने राजधानी भी स्थापित की थी। इसलिए दोनों को लिख दिए। ग्रामीण स्वशासन के व्यवस्था पूछता है, हम लोग पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं ना, तो पंचायती राज व्यवस्था किनके समय में सुदृढ़ था? इन्हीं चोल साम्राज्य में ही पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली गई थी। तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किस राजवंश को देखा जाता है? चोल राजवंश को देखा जाता है। और इनकी जो थी जल सेना बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही सुचारू रूप थी। ठीक है, बहुत ही उत्तम किस्म की इनकी जल सेना थी। चोल साम्राज्य को अंततः खिलजियों के सेनापति मलिक कफूर, आपको पता होगा, जो मलिक कफूर को दक्षिण विजय के लिए दिया गया था, खिलजियों ने दिया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने इन्होंने क्या किया था, समाप्त कर दिया था। इसके अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। इनके अंतिम शासक कौन थे, राजेंद्र तृतीय थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, पाल वंश के बारे में देखेंगे। पाल वंश, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इस वंश के बारे में इसलिए देखते थे, इन्होंने शिक्षा पे बहुत बड़ा अपना बहुत योगदान दिया था। इन्होंने क्या कहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को पता है समुद्रगुप्त किए थे। उसके बाद विक्रमशिला, अदंतीपुर, इस सब विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के समय में हुआ था। अब लोग आते हैं अदंतीपुर विश्वविद्यालय का, ये बिहार शरीफ में है, ठीक है, स्थापना करवाया था धर्मपाल। धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तरपंथ का स्वामी कहा जाता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की इन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, विक्रमशील या परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो धर्मपाल कब से कब तक रहे, 770 से 810 ईस्वी तक रहे, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, उत्तरापंथ स्वामी कहा जाता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इन्होंने क्या कहता है, निर्माण करवाया था, स्थापना करवाया था। और विक्रमशील और परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अब आते हैं देवपाल के। सर्वाधिक प्रतापी राजा कहा जाता है और मुंगेर अभिलेख इन्हीं से जुड़ा हुआ है। पूछता है मुंगेर अभिलेख, मुंगेर आपको पता होगा, तो मुंगेर कहाँ पड़ता है, बिहार में। इसकी ये अभिलेख किससे है, तो देवपाल से जुड़ा हुआ। और इसके अंतिम शासक जो थे कौन थे, रामपाल थे। इसके अंतिम शासक कौन थे, रामपाल थे। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अदंतीपुर, गोपाल, धर्मपाल किसके, विक्रमशिला के बारे में, ठीक है। और मुंगेर अभिलेख किससे, देवपाल से जुड़ा हुआ है, ठीक। उसके बाद आते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम थे। इसके संस्थापक कौन थे, नागभट्ट प्रथम थे। और वत्सराज के बारे में कहा जाता है, ये जो थे स्वतंत्र गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं, या वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनके शासनकाल में जो गुर्जर प्रतिहार था बहुत ही ज्यादा फला फूला, ठीक है। और इसके बाद नागभट्ट द्वितीय, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, परमेश्वर की। और गंगा में जल समाधि। ये क्या हुआ, ये जब हार गए तो उससे क्या किया, इनको लज्जा के कारण इन्होंने क्या किया था, गंगा में समाधि धारण कर ली थी। उसके बाद आते मिहिर भोज के बारे में। ये जो थे गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी राजा के बारे में कहा जाता है, ठीक है। इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। और सुलेमान इनके काल में ही भारत आए थे। तो ये आ जाता है सुलेमान, ठीक है। सुलेमान किनके समय में आए थे, मिहिर भोज के समय में आए थे। और इस वंश के गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक कौन थे, यशपाल इसके अंतिम शासक थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ, सुन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से। सुन जीरो का जो प्रथम हम लोग को प्रमाण मिलता है, कहाँ मिलता है, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख में मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं किसके बारे में, जब हम चोल वंश पढ़े थे तो चोल वंश के जितने भी शासक थे उन्होंने कुछ मंदिरों का निर्माण कराया था, ठीक है। चेलेश्वर मंदिर विजयालय ने करवाया था। कोरंगनाथ मंदिर प्रांतक प्रथम ने करवाया था। वृद्धेश्वर मंदिर राजा प्रथम ने करवाया था। ऐरावतेश्वर मंदिर राजा द्वितीय द्वारा किया गया था। भुवनेश्वर मंदिर कुलोत्तुंग तृतीय द्वारा करवाया था। शिव मंदिर के राइटर नहीं दिया गया था। और कुम्भेश्वर मंदिर कुलोत्तुंग तृतीय के द्वारा करवाया गया था। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ है उसके बारे में भी देख लीजिए, ठीक है। ये तंजौर के बारे में, 3 तंजौर में है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं जो चोल शासक थे कौन से उपाधि धारण की थी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। विजयालय के बारे में हम लोग देख लिए थे, ये नरकेसरी की उपाधि धारण किए थे। और प्रांतक ने क्या क्या था, वीर चोल की उपाधि धारण की थी। प्रांतक द्वितीय सुंदर चोल की उपाधि धारण की थी। राजा प्रथम ने बहुत सारे उपाधि धारण की थी, लेकिन इनका जो प्रसिद्ध उपाधि था ये कौन था, चोल नारायण की उपाधि, ठीक है। और जय गोंड की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ये याद रखना है। राजा धीराज प्रथम, ये कौन सी उपाधि धारण की थी, विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी, ये याद रखना है। राजेंद्र प्रथम, ये इनके बारे में हम लोग पढ़े थे, गंगा कोंड चोल की उपाधि धारण की थी, ये याद रखना। वीर राजेंद्र को राजकेसरी की उपाधि धारण की थी, ये भी हो जाती है। वीर राजेंद्र कौन सी उपाधि धारण की थी, राजकेसरी की। और विजयालय ने कौन सी, नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, याद रखना है। उसके बाद कुलोत्तुंग प्रथम ने जो उपाधि धारण की थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखना है। विक्रम चोल ने त्याग संवत की उपाधि धारण की थी, ये भी याद नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गुप्त काल में बहुत सारे अभिलेख थे जिनके बारे में हम लोगों ने नहीं देखा, उसके बारे में देख लेते हैं। महरौली लौह स्तंभ लेख, ठीक है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय
नहीं, प्रयाग प्रशस्ति, इसके बारे में देखते हैं। समुद्रगुप्त के काल में इसका किया गया था, स्थापना किया गया था। महरौली स्तंभ लेख, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। उदयगिरी गुहा लेख, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। मथुरा स्तंभ लेख, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो ये 3 जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और कहाँ कहाँ है, ये दिल्ली में है, ये मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये पूछता है उदयगिरी गुहा लेख किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। जैसे बेलसंड अभिलेख किससे है, कुमारगुप्त से है। ये कहाँ, एटा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के एटा जगह में है, ठीक है। करम डांडा अभिलेख फैजाबाद यूपी में, कुमारगुप्त से है। मंदसौर अभिलेख, ठीक है, मंदसौर अभिलेख याद रखना, मंदसौर अभिलेख याद रखना, ठीक, कुमारगुप्त द्वितीय के बारे में। दामोदरपुर ताम्र पत्र अभिलेख बंगाल में है, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। उसके बाद आते हैं गढ़वा शिलालेख, ये यूपी के गढ़वा में है, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। भीतरी स्तंभ लेख के बारे में हम लोग पता है, काजीपुर यूपी में, स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ है। कोहोम स्तंभ लेख, ये गोरखपुर यूपी में है, स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात, स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ है अभिलेख। उसके बाद आते हैं गुप्तकालीन और भी अभिलेख है, जिसके बारे में देखें। गढ़वा अभिलेख इलाहाबाद, ये सब आप लोग देख लीजिए। सुपिरिया अभिलेख रीवा मध्य प्रदेश में है। पूना एवं रिद्धिपुर ताम्र अभिलेख भगवती गुप्त के शासनकाल में। अब राजपूत शासकों के द्वारा जो राजपूत शासक ने 3 ताम्र पत्रों पे गुप्त वंश की जानकारी दी थी, उसके बारे में। कौन कौन से शासक, अमोघ वंश के द्वारा दिया गया था संजन ताम्र अभिलेख में। कंबो ताम्र में जो था गोविंद चतुर्थ के बारे में दिया जाता है, सिंगली। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। राजपूत ताम्र लेखों में रामगुप्त के बारे में जानकारियां मिलती है, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन आप लोगों को जानकारी रखना। अब आते हैं महत्वपूर्ण राजाओं के, महत्वपूर्ण जो राजवंश थे, बहुत से राजवंश हम लोग क्या किया था, छोड़ दिया था, और जिसके जो संस्थापक कौन थे और उसकी राजधानी क्या है, ये आप लोग को देखना है, ठीक है। जैसे चालुक्य बेंगी, ये जो था पहले चोल तंजौर इसकी राजधानी है, और इसके संस्थापक कौन है, विजयालय है। उसके बाद चालुक्य बेंगी, जो बेंगी जगह है, ठीक है, इसके जो संस्थापक कौन थे, विष्णुवर्धन। उसके बाद कलचुरी वंश, इसकी राजधानी क्या है, त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी पता है आप लोग देखते होइएगा जब पढ़िएगा मॉडर्न हिस्ट्री, तो त्रिपुरी में क्या किया गया था, एक कांग्रेस अधिवेशन किया गया था, ठीक है, वो आप देख लीजिए। चालुक्य बतापी में है। जय सिंह प्रथम इसके संस्थापक है। प्रतिहार के उज्जैन या कन्नौज में है। हरिचंद इसके संस्थापक हैं। पाल वंश का आप जानते हैं, गोपाल है, मुंगेर इसकी राजधानी है। राजकूट का मानखेट है, दंती दुर्ग इसकी राजधानी है। बकाटक राजवंश के जो है नंदीवर्धन, और बिंद शक्ति इसके क्या है, संस्थापक है। परमार वंश के उज्जैन और या धरा में उपेंद्र या कृष्णराज इसके संस्थापक माने जाते हैं। चंदेल वंश के खजुराहो, और इसके जो संस्थापक हैं कौन है, नेत्रुक इसके संस्थापक हैं। गढ़वाल वंश के कन्नौज चंद्रदेव हैं। सोलंकी, ठीक है, अलियावार में है। मुलाज प्रथम इसके क्या है, संस्थापक है। उसके बाद आ जाते हैं कल्याणी, चालुक्य कल्याणी मानखेट, विजयादित्य इसके संस्थापक हैं। चौहान वंश के पता है, वासुदेव है। अजमेर में सेन, हम बोलते हैं सेन वंश छोड़ दिए। काशी में या लखनऊती में सामंत सेन इसके संस्थापक हैं। शाही वंश उद्भंड में है। कल्लार इसके संस्थापक है। पल्लव वंश के कांचीपुरम श्री विष्णु इसके संस्थापक है। जब हम चालुक्य पढ़ेंगे तो मानखेट वाले चालुक्य जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप लोग जब एक सीरियल आती है पृथ्वी वल्लभ, जब उसमें देखिएगा तब उसके बारे में आपको पूरी तरह जानकारी मिलेगी, ठीक है। ये सीरियल जो है इसी पे दिया गया है मानखेट के बारे में, ठीक है। जो उस समय जब आप गजनी के बारे में देखिएगा, उसमें आपको गजनी के बारे में भी दिया गया है, ठीक है। आज का क्लास हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। हम पूरे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ें। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या क्या अच्छा लगा, कौन से वीडियो में आपको क्या कमियां दिखी, उसके बारे में आप लोग बताएंगे। साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने पूछा, आपको क्या कहां से शुरू करना है, इसके बारे में भी क्या कीजिएगा, आप लोग हमको जानकारी दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, आधुनिक भारत हम लोग शुरू करेंगे। आधुनिक भारत शुरू करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया था, क्या किया है,
मध्यकालीन भारत बोले तो 712 से लेकर 1707 तक काल को हम लोग क्या करना छोड़ के चल रहे हैं। ठीक है, ये काल हम क्या करेंगे, आधुनिक भारत जब हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उत्तर मुगल काल औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर 1950 तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे, सिख के बारे में पढ़ेंगे, मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे, अवध के बारे में पढ़ेंगे, मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपीय भारत में यूरोपीय आया, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, भारत के जितने भी छोटे छोटे आंदोलन थे 1857 से पहले के आंदोलन थे, 1857 के बाद के आंदोलन थे, जनजातीय आंदोलन थे, उसके बाद राजनयिकों के आंदोलन थे, उसके बाद कुछ आंदोलन आपको देशभक्ति आंदोलन थे। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे सभी गवर्नरों के बारे में। पहले पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में, फिर गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, फिर भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, फिर भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। जब वहाँ के बाद उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे 1857 के बाद उसके बाद हम लोग आएंगे गांधी युग 1915 के बाद गांधी युग शुरुआत करेंगे। गांधी युग के बाद गर्म दल का युग और उसके बाद नरम दल का युग के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट हम लोग जो करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त होने के बाद उधम सिंह के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री भी समाप्त करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री जब हम क्लास शुरू करेंगे तो आपको क्या किया जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री से 10-10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये हम आपको 2-3 क्लासों से बोल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, इसके लिए खेद है। हम लोग क्या करेंगे, जल्दी ही इस पर काम कर रहे हैं, इसको तैयार कर रहे हैं। आपको हर क्लास में कम से कम प्रीवियस ईयर बीपीएससी BSSC में पूछी गई जितने भी क्वेश्चन है या दरोगा में पूछी गई उसको हम उठा के